ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते, मैं हिमांगी निरामया हीलिंग में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चैत्रीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिव्य अलौकिक सपनों की। ये दैवीय सपने कैसे होते हैं, ये सपने हमें कब आते हैं और उनके आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो चलिए जानते हैं रहस्य दैवीय सपनों का। क्या सपने में आपने दिव्य प्रकाश देखा है और नीले आसमान में उड़ता हुआ सुंदर सफेद पक्षी, या कोई पक्षी का सुंदर पंख जो तैरते तैरते आपके हथेली पर आकर थमा हो? जागने पर लगता है कि सपना तो काफी बड़ा था, मगर जागने के बाद याद रहती है सुनहरी रोशनी और कुछ सुनहरे पल। मगर जागने के बाद आपको सुकून और शांति का एहसास होता है। तो जान लीजिए, ये एंजल्स का सपना था और उन्होंने सपने में आके आपको कुछ संकेत दिए। एंजल्स या देवदूत हमेशा प्रतीकात्मक रूप में आते हैं। उनका संवाद लॉजिक से नहीं बल्कि वाइब्रेशन से होता है, और ये हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। और जब सही समय आता है तो यही संवाद हम योग्य निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एंजल्स नंबर के वाइब्रेशन से भी आपसे संवाद साध सकते हैं। एंजल्स नंबर जैसे 1111, 1212, 444, 777 और ना जाने कितने, हर नंबर के वाइब्रेशन से वो आपसे संवाद साधना चाहते हैं और हर नंबर के थ्रू वो आपको कुछ इशारा देते हैं। जैसे एंजल नंबर 1111, 1111, ये एंजल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का एक संकेत है। अगर ये नंबर आपको बार बार दिखता है तो हो सकता है आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हो या आपके प्रोटेक्शन को कोई खतरा हो। तो आपको भी ऐसे ही एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। बच्चों के कार्टून में आपने यूनिकॉर्न तो ज़रूर देखा होगा, मगर ये यूनिकॉर्न अगर आपके सपनों में आ रहा है तो ये दिव्य और अलौकिक अनुभव है। यूनिकॉर्न का सपनों में आने का बहुत ही रोचक आध्यात्मिक अर्थ है। क्या सपने में आपने यूनिकॉर्न देखा? तो वो यूनिकॉर्न सफ़ेद रंग का था या काले रंग का? क्या आप यूनिकॉर्न को सहला रहे थे या आप उसकी सवारी कर रहे थे? हर सपने का एक अलग ही अर्थ है और हर अर्थ अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जैसे कि सफ़ेद रंग का यूनिकॉर्न, सफ़ेद रंग का यूनिकॉर्न शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक हो सकता है। यह आपकी आध्यात्मिक जगत की नई शुरुआत का एक द्योतक हो सकता है। वैसे ही काले रंग का यूनिकॉर्न शक्ति, सामर्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक है। यह आपके भीतर की आंतरिक सामर्थ्य और शक्ति को दर्शाता है। अगर आप सपने में यूनिकॉर्न को सहला रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि आप अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की कोशिश कर रहे हो और उनसे सहज हो रहे हो। और अगर आप यूनिकॉर्न की सवारी कर रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि आपने अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से पहचान लिया है और आप उसका उपयोग करने जा रहे हो। जब अध्यात्म में आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से एकरूप होने लग जाते हो तो उसके प्रतीकात्मक रूप में आपको अनेक सपने और दृष्टांत होने लग जाते हैं। ऐसा ही एक सपना है सूर्योदय के समय का, जहाँ है शांत समुद्र, आकाश में फैली हुई सुनहरी रोशनी, उगते हुए सूरज की पहली किरण समुद्र की सुनहरी लहरों को छूती है और उसमें से निर्माण होता है 7 रंग का इंद्रधनुष्य। उस इंद्रधनुष्य से निर्माण होते हैं 7 अलौकिक घोड़े, जिनका रंग शुभ्र सफ़ेद है और सूरज की रोशनी में वो इतने चमक रहे हैं कि उनकी कांति से 7 रंग की छटाई निर्माण हो रही है। वो हिमहिना रहे हैं और लहरों पर दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते गायब हो रहे हैं। भले ही ये सपना क्षणिक हो, मगर इसके सुंदर दृश्य आपके दिमाग में छप जाते हैं। यहाँ सूर्योदय अर्थात आपके सहस्त्रार चक्र की जागृति, समुद्र की गहराई अर्थात आपके सबकॉन्शियस माइंड की गहराई, यहाँ सूरज की पहली किरण जो समुद्र को छूती है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है और उससे निकलने वाला इंद्रधनुष्य हमारे सातों चक्रों के बैलेंस को दर्शाता है। वही उस इंद्रधनुष्य से निर्माण हुए 7 सफ़ेद घोड़े
यह आपके 7 चक्रों की शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है। घोड़ों का हिन हिन आना, लहरों पर दौड़ना उस शक्ति की गतिमानता का प्रतीक है। इसका अर्थ ये है कि आप अध्यात्म में पूर्णता की ओर अग्रसर है। कुंडलिनी जागरण मंत्रों के जाप से भी होते हैं, और अगर मंत्रों के जाप से कुंडलिनी जागरण होते हैं तो हर मंत्रों की ऊर्जा के अनुसार आपको अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। मंत्रों की जाप करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ मंत्र मन में खुद ब खुद बजने लगता है और हम उस मंत्र की ऊर्जा में खो जाते हैं। और ऐसे वक्त में होता है एक दृष्टांत। ऐसा ही एक दिव्य दृष्टांत मुझे भी हुआ था ओम नमः शिवाय का जाप करते वक्त। मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी और अचानक उस मंत्र में खो गई, और मुझे ऐसा दृष्टांत हुआ कि मैं किसी जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हूँ। अचानक वहाँ पर बहुत सारे नाग आ जाते हैं और मेरे पूरे शरीर को ढक देते हैं, मगर मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता। और एक बड़े से नागराज आते हैं जिनके 5 फन होते हैं, और वो मेरे सिर के पीछे फन फैलाकर खड़े हो जाते हैं जैसे वो मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हो। और धीरे धीरे कर कर ये सारे नाग मेरे शरीर से उतर जाते हैं और मैं अपने दोनों हाथों में एक एक नाग लेकर खड़ी हो जाती हूँ। और ये बहुत ही दिव्य और रोमांचक अनुभव था। और ऐसे ही एक दिव्य अनुभव मुझे नवरात्रि के वक्त नवार्न साधना करते हुए हुआ था। मैं हमेशा की तरह अपनी साधना कर कर सो गई और मुझे बहुत ही दिव्य सपना आया। उस सपने में मैं किसी अलौकिक जगह पर थी जो पृथ्वी से थोड़ी भिन्न लग रही थी। वहाँ पर चारों तरफ लाल मिट्टी और सुनहरा प्रकाश था, और वहाँ पर इतने लंबे पेड़ थे जो शायद हमारी दुनिया में कहीं नहीं होंगे। और उस वन में मैं चलते जा रही थी। दूर मुझे एक सरोवर दिखा और मुझे वहाँ पर कुछ महिलाएं दिखी, तो मैं वहाँ पर चल के गई। मैंने पीछे से उन महिलाओं को देखा। उन्होंने साड़ी नुमा कुछ कपड़े पहने थे और उनके सिर ढके हुए थे जैसे हम घूंघट डालते हो, और शायद वो सूरज को अर्घ्य दे रहे थे। तो मैं पीछे से वहाँ चली गई वो क्या कर रहे हैं देखने के लिए। और जैसे मैं वहाँ जाती हूँ मैं नोटिस करती हूँ कि उनके हाथ हरे रंग के दिख रहे हैं और उन्होंने सोने का कलश पकड़ा हुआ है और वो अर्घ्य दे रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा अचरज होता है कि उन्होंने अपने हाथों में हरा रंग क्यों लगाया होगा। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ उनका चेहरा देखने के लिए कि क्या मैं इन्हें जानती हूँ। तब जब मैं उनका चेहरा देखती हूँ तो उनका चेहरा हरे रंग का होता है और ह्यूमन से थोड़ा डिफरेंट लगता है मुझे। वो चेहरा का शेप थोड़ा अलग लगता है, तो थोड़ा अचरज होता है मुझे। तो मैं झुक के उनको देखती हूँ तो उनकी आंखें बंद होती है, वो खुल जाती है। तब जब उनकी आंखें खुलती है मैं नोटिस करती हूँ कि उनके 4 आंखें थी। 2 आंखें यहाँ और 2 आंखें बिल्कुल उसके नीचे। और उन आँखों का रंग बिल्ली के आँखों के जैसा था। तो मैं बहुत अचरज और शॉक हो जाता है मुझे, मैं डर जाती हूँ। तो वो मुझे अचरज से देखते हैं कि इसे क्या हुआ। और मैं अपने आप को सँभाल ही रही होती हूँ, तो मैं वहाँ पे खड़े दूसरे लोगों को देखती हूँ कि ये क्या है, तो मैं नोटिस करती हूँ कि वो लोग भी वैसे ही दिख रहे हैं। मुझे और अचरज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और मैं थोड़ी-सी मेरे पैरों की शक्ति चली जाती है और मुझे चक्कर आता है या मैं गिरने जैसी हो जाती हूँ, और ये मैं सच में अनुभव कर रही हूँ जैसे वो मेरा ही शरीर है वहाँ पर। और मैं पानी में गिरने ही वाली होती हूँ तो वो औरत मुझे हाथ पकड़ लेती है मेरा। बट मैं नोटिस करती हूँ कि उसने दोनों हाथों में कलश पकड़ा है और फिर भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तो मैं नोटिस करती हूँ कि उनके 4 हाथ है, तब 2 हाथों में कलश पकड़ा है और 2 हाथ और मैं और डर जाती हूँ। और जब पानी में मैं अपना प्रतिबिंब देखती हूँ तो मैं खुद को भी उसी रूप में देखती हूँ। और ये सपना बस इतना ही क्षणिक था, उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है। मगर उस सपने का अनुभव इतना रियलिस्टिक था कि हर पानी का स्पर्श, मेरे हाथ का स्पर्श, मुझे सब अनुभव हुआ जैसे मैं खुद वहाँ थी। और फिर दूसरे दिन ये सपना मैंने अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मुझे ऐसा कुछ अनुभव हुआ, मगर ये सपना इतना अनोखा था कि मुझे हर चीज़ का स्पर्श अभी तक याद है।
तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये सपना नहीं था, बल्कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर गई थी और ये सुवर्ण लोक या सूर्य लोक था, जहाँ पर मेरा एक अलग अस्तित्व, एक काउंटर पार्ट था मेरा, और मैं उस बॉडी से जुड़ गई थी। और ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और देवी के आशीर्वाद समझकर उस अनुभव को मैंने संजो के रख दिया। आप भी आपके दिव्य अनुभव कमेंट लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी अनुभव को नहीं समझ पा रहे हो या आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, तो आप हमसे ज्योतिष परामर्श अवश्य लीजिए। आप दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस कामना के साथ मैं आपकी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।